आज की इस वीडियो में हम ERP नेक्स्ट वर्जन 15 डॉकर पे इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए मैं विंडोज़ 11 यूज़ कर रहा हूँ और ये स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन गाइड का लिंक मैंने आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। यहाँ मैंने डॉकर इंजन ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है और हम इस पर्टिकुलर इंस्टॉलेशन के लिए डॉकर कंपोज को यूज़ करेंगे। इसका नाम PWD होगा और ये गिटहब पे अवेलेबल है। अगर फाइल आप देखते हैं गिटहब में तो ये फाइल आपको यहाँ मिलेगी और अगर आप रॉ फॉर्मेट में इसको देखना चाहते हैं तो ये पूरी रॉ फॉर्मेट है। अगर यहाँ हम देखें तो आप देख सकते हैं कि 2 दिन पहले 2 डेज़ अगो ये अपडेट हुई है। इसकी हिस्ट्री अगर आप देखें तो पूरी आपको यहाँ हिस्ट्री मिलेगी। तो ये कंटिन्यूअसली चेंज होता है, जब वर्जन अपडेट होता है उसके बाद इसमें चेंजेस होती हैं। अब हम देखेंगे कि आज की जो लेटेस्ट है 16 मार्च 2024 को हमारे पास ये अवेलेबल है और इसको मैं रॉ फाइल को डाउनलोड कर सकता हूँ। अगर आप ये देखें तो ये pwd.yaml मेरे पास इस वक्त डाउनलोड हो गई है। मैं इसको कॉपी करूंगा यहाँ से। सी ड्राइव के अंदर डाटा डॉकर और डॉकर के अंदर फ्रैपे का फोल्डर है। फोल्डर के अंदर मैं यहाँ इसको pwd.yaml जो मैंने लेटेस्ट डाउनलोड की है गिटहब से वो यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अगर आप इसका सोर्स देखेंगे तो इसके अंदर मल्टीपल कंटेनर्स और मल्टीपल इमेजेस हैं। आपको मैं दिखाता हूँ इसका कंटेंट। इस पे राइट क्लिक करके इसको मैं नोटपैड में ओपन कर सकता हूँ या इवन विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर सकता हूँ। यहाँ मैं देख सकता हूँ कि इसके अंदर क्या कंटेंट है। आप ये देख सकते हैं इसके अंदर मल्टीपल सर्विसेज चलेंगी। बैकएंड की सर्विस है जो इमेज लेगा फ्रैपे ERP नेक्स्ट वर्जन 15.17.1। तो ये लेटेस्ट वर्जन है इस वक्त ERP नेक्स्ट का। इन सर्विसेज में ये ऑटोमेटिकली वॉल्यूम क्रिएट करेगा। वॉल्यूम इसलिए बनता है कि यहाँ पे आपकी साइट क्रिएट होगी और फ्रैपे बेंच के लॉग्स क्रिएट होंगे। एक और यहाँ पे कंटेनर बनेगा सर्विसेज के अंदर। डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन होगी और उसके बाद डेटाबेस होस्ट की डिटेल्स यहाँ होंगी और फिर ये एनवायरनमेंट एक क्रिएट होगा। आप ये देख सकते हैं कि बैकएंड क्रिएट होगा, कॉन्फ़िगरेटर क्रिएट होगा, एनवायरनमेंट क्रिएट होगा और फिर क्रिएट साइट के नाम से एक कंटेनर यहाँ पे बनेगा और उस क्रिएट साइट के अंदर भी इमेजेस होंगी। तो आपको इसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या डाटा अवेलेबल। आप ये देख सकते हैं डेटाबेस बनेगा, DB के नाम से एक कंटेनर बनेगा और वो MariaDB 10.6 ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होगा। एनवायरनमेंट वेरिएबल्स यहाँ पे डिफाइंड हैं, उसका यूज़र एडमिन होगा और यहाँ पे इसकी सारी डिटेल्स बाकी अवेलेबल है। तो आपने इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी, ये ऑटोमेटिकली एक नेटवर्क क्रिएट करेगा और यहाँ आप देख सकते हैं कि जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो इसकी डिफ़ॉल्ट पोर्ट 8080 होगी। तो आपके पास आपके लैपटॉप में या आपके डेस्कटॉप में या आपके सर्वर में ये पोर्ट अवेलेबल होनी चाहिए अगर आप ये इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो इसमें आप ये देख सकते हैं आगे नीचे रेडिस कैश, रेडिस क्यू और स्केजुलर, ये सारे कंटेनर्स बनेंगे इसके अंदर। उसके बाद वॉल्यूम्स, DB डाटा का वॉल्यूम बनेगा, रेडिस क्यू डाटा का वॉल्यूम बनेगा, रेडिस कैश डाटा का वॉल्यूम बनेगा, साइट्स का वॉल्यूम और लॉग्स का वॉल्यूम, ये सारे वॉल्यूम्स बनेंगे। कुछ कंटेनर्स बनेंगे और यहाँ पे एक नेटवर्क भी बनेगा। तो हमें इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी, हमें सिंपली एक कमांड यूज़ करनी है। ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए दिखाया कि आपको कंटेंट पता चले कि इसका कंटेंट क्या है। ट्रबल शूटिंग में आपको ये हेल्पफुल रहेगा इन केस यहाँ पे अगर ये नहीं चल रहा इंस्टॉलेशन के दौरान, आपको अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आपको कंटेंट पता होना चाहिए कि कहाँ पे एरर्स आ सकते हैं, वरना आप लेटेस्ट इसकी फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज करूँगा। तो हम विंडोज़ में विंडोज़ पावर शेल यूज़ कर सकते हैं, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करें। आप यहाँ पे वो फोल्डर ओपन कर सकते हैं जिसमें डॉकर कंपोज है। आप कोई भी पाथ चूज कर सकते हैं, जिस पाथ में आप अपनी कंपोज फाइल डाल सकते हैं वहाँ आप डालें। मैं इसको सिंपली यहाँ से कॉपी करूँगा और CD चेंज डायरेक्टरी और एंटर करूँगा। तो अब आप देखें कि मेरी रनिंग डायरेक्टरी इस वक्त डाटा डॉकर फ्रैपे है। मैं इसको क्लियर करता हूं आपको ताकि क्लियरली विजिबल हो जाए। जब मैं ls करूंगा लिस्ट ऑफ फाइल्स, तो आप यहां देख सकते हैं कि मेरे पास pwd.yaml के नाम से फाइल है। मुझे सिंपली एक कमांड यहां पे यूज करनी है। इस कमांड के जरिए से आपके डॉकर इंजन के अंदर कंटेनर्स भी बन जाएंगे, वॉल्यूम्स भी बन जाएंगे और इमेजेस भी डाउनलोड हो जाएंगे। तो अब हम कैसे इसको डाउनलोड करेंगे, क्योंकि YAML के अंदर ये जो pwd.yaml है इसके अंदर ऑलरेडी ये डिफाइंड है। तो हमने सिंपली कमांड यूज करनी है डॉकर कंपोज की। इसके आगे मैं यूज करूंगा -p। -p मीन्स प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट है हमारा pwd और इसके बाद प्रोजेक्ट की फाइल को डिफाइन करूंगा। फाइल नेम है pwd.yaml जो हमने अभी यहाँ डाउनलोड की हुई है और इसके फ्रैपे फोल्डर के अंदर इस वक्त अवेलेबल है। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, जब ये इमेजेस क्रिएट हो जाएंगी, कंटेनर्स क्रिएट हो जाएंगी, तो मैं उसको अप करूंगा और उसके बाद -d मीन्स डिटैच्ड मोड। मैं यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन नहीं देखूंगा, लेकिन ये अपना काम खुद करता रहेगा। अब इसको मैं एंटर प्रेस करूंगा और इस एंटर करते ही आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 11 कंटेनर्स को पुल कर रहा है, उनकी इमेजेस को पुल कर रहा है। हम इस प्रोसेस का वेट करेंगे।
यहाँ आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली कंटेनर्स क्रिएट हो गए हैं, नेटवर्क क्रिएट हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं PWD डिफ़ॉल्ट के नाम से नेटवर्क क्रिएट हुआ है और ये सारे कंटेनर्स इस वक्त रनिंग पोजीशन में। अगर हम यहाँ जाएं, ये स्टैक क्रिएट हुआ है और इसके अंदर आप 10 आउट ऑफ 11 कंटेनर्स चल रहे हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सारे कंटेनर चल रहे हैं। कॉन्फ़िगरेटर जो है वो एग्जिट हो गया क्योंकि इसने अपना काम कर दिया, इसने कॉन्फ़िगर कर दिया ERP नेक्स्ट को और उसके बाद ये क्लोज हो गया। अगर आप इसके लॉग देखना चाहते हैं तो एक कमांड जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है डॉकर लॉग्स, और लॉग्स देखने के लिए आप यूज करेंगे PWD डैश क्रिएट डैश साइट एंड डैश 1। ये वो साइट है जो फ्रंट एंड साइट है आपकी, जो आपकी साइट क्रिएट होगी और उसका लॉग कंटिन्यूसली रीड करने के लिए हम डैश F यूज करेंगे। ये देख सकते हैं कि इसने हमें लॉग दिया कि इसने फ्रैपे इंस्टॉल किया, डॉक टाइप्स अपडेट कर दिए और डैशबोर्ड कंप्लीट कर लिया। तो हम इसका वेट करेंगे। आप देख सकते हैं 94% ये कंप्लीट हो गया है। ये देख सकते हैं आप, करंट साइट इज सेट टू फ्रंट एंड। डॉकर में आपको कोई चेंजेस नहीं करनी। अब हम सिंपली यहाँ जाएंगे और लोकल होस्ट को ओपन करेंगे। पोर्ट 8080 हमारी पोर्ट है, तो हम लोकल होस्ट कॉलन 8080 ओपन करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ERP नेक्स्ट वर्जन 15.04 इंस्टॉल हो गया। इसका डिफ़ॉल्ट यूज़र जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर है और पासवर्ड एडमिन। तो ये अभी लोड हो रहा है। यहाँ पे आप सिंपली विज़ार्ड चलाएंगे। अभी आप देख सकते हैं कि सेटअप कंप्लीट हो गया है और ये रिफ्रेश कर रहा है। आपको वेट करना है, सिस्टम की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है और आपका ये ERP नेक्स्ट वर्जन 15 इंस्टॉल हो गया। और अगर हम यहाँ देखें हेल्प में जाके अबाउट में, ERP नेक्स्ट वर्जन 15.17.1 है और फ्रैपे फ्रेमवर्क 15.17.3 है। आप पूरा इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसको अगर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में यूज़ करना है तो अभी भी मैं रिकमेंड करूँगा कि प्रोडक्शन के लिए आप फ्रैपे का क्लाउड यूज़ कर सकते हैं या आप फुल इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। लर्निंग पर्पज़ के लिए आप इसको क्विकली इंस्टॉल कर सकते हैं और आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। यही प्रोसेस जो मैंने आपको बताया है, इन्हीं कमांड्स के ज़रिए से आप लिनक्स सर्वर के ऊपर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, मैकबुक के ऊपर भी इंस्टॉल कर सकते हैं या किसी भी सर्वर के ऊपर जो डॉकर एनवायरनमेंट आपको देता है। अगर आप क्लाउड पे डॉकर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप सिमिलर कमांड को यूज़ कर सकते हैं। होप इस ट्यूटोरियल के ज़रिए से आप ERP नेक्स्ट को ईजिली इंस्टॉल कर सकेंगे और ERP नेक्स्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।